अगर आप अपनी अगली वेकेशन प्लान कर रहे हैं और एक वो बजटेड वेकेशन है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक ऐसी लोकेशन जहां पे आपकी वेकेशन एक परफेक्ट वेकेशन बन जाएगी। तो ये वीडियो आप इन तक जरूर देखिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटा बजा दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे पीछे की लोकेशन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं इस टाइम एक होटल में हूँ और जिस वेकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, वो इसी लोकेशन पे है। तो आप मेरे पीछे की व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। तो इस जगह का नाम है यास आइलैंड। ये अबू धाबी में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। तो यास आइलैंड एक परफेक्ट प्लेस है आपके अगले वेकेशन के लिए। वो कैसे है उसके लिए मैं आपको 5 रीजन आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहला रीजन है यहाँ के होटल्स की लोकेशन। जी हाँ, आप एक छुट्टी पे आते हैं और आप चाहते हैं कि आप सुबह उठें, आपकी फैमिली उठे एंड यू नो एक परफेक्ट लोकेशन हो मॉर्निंग के टाइम में, या जब भी आप एक बालकनी में बैठें तो आप देखें एक लोकेशन। सो जी हाँ, ये एक लोकेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये लोकेशन है, सी व्यू है और काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बहुत शांत लोकेशन है। जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है, जो कॉच हमारी लाइफ में होती है, वो इस आइलैंड पे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही शांति भरा माहौल आपको इस आइलैंड पे मिलने वाला है। सो मैं आपको दिखाता हूँ इस लोकेशन का व्यू। और जी हाँ, ये मेरा पहला पॉइंट और अगला पॉइंट इस लोकेशन का एक छोटा सा टूर आपको दिखाने के बाद। तो पहला पॉइंट और लोकेशन होपफुली आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरी अबू धाबी में फेवरेट लोकेशन है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है यास आइलैंड पे आने के लिए होटल्स ऑफ चॉइस। बिकॉज यास आइलैंड पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 होटल है। यस, सो आपके पास 7 रीजन है यास आइलैंड पे चूज करने के लिए। और वो होटल कौन कौन से हैं? वो है रेडिसन ब्लू यास आइलैंड, देन वी हैव पार्क इन बाय रेडिसन, and then we have Rotana, Centro by Rotana, we have Staybridge and Crown Plaza, and the last one is W, the Abu Dhabi. That is a 5-star hotel, and the lighting, if you just search on the internet W by on the Yas Island, you will understand what I'm talking about. And so 7 रीजन अबू धाबी पे आने के, यास आइलैंड पे आने के हैं होटल। सो सबका व्यू एक से बढ़कर एक है, सबकी सर्विस एक से बढ़कर एक है। आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं जो यास आइलैंड के होटल्स हैं वो कैसे बने हुए हैं। तो चलिए दिखाता हूं एक छोटी सी क्लिप जो यास आइलैंड के होटल्स हैं वो किस तरह बने हैं, बाहर से कितने सुंदर हैं, अंदर की लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। तो चलिए दिखाता हूं। पॉइंट आपने देख चुके हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे।
तीसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। जब आप वर्ड सुनते हैं यास आइलैंड आइलैंड, तो आपको लगता है सिटी से बहुत अलग होगा और काफी प्रॉब्लम होगी आपको मेन सिटी में जाने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यास आइलैंड सिटी से सिर्फ 20 मिनट्स दूर है और सिटी जाने के लिए आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि अगर हम पहला ऑप्शन आते हैं तो वो है गवर्नमेंट बसेस, जो यास आइलैंड से हर 15 मिनट पर सिटी जाती हैं और जो सिर्फ 2 से 3 दिराम लेती हैं पर पैसेंजर। उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक आपको हफियत कार्ड चाहिए होता है, जो आप एयरपोर्ट से निकलेंगे या मेन बस टर्मिनल से मिल सकता है, तो उससे आप सिटी जा सकते हैं और वो बहुत ही इजी और कन्वीनियंट तरीका है सिटी जाने का। वक्त अगर आप बस से नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास टैक्सी दूसरा ऑप्शन है जो आपको सिटी लेके जाएगी और इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 20-30 दिराम, एंड इट इज आल्सो वन ऑप्शन। बट इफ यू आर नॉट इन टू ऑप्शन, देन जिस होटल में आप रुके हैं उनकी लिमोजिन सर्विस होती है जिनसे आप सिटी का टूर भी कर सकते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप यास आइलैंड पे आते हैं। तो मेरा तीसरा पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आपको बताता हूं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है फूड। ऑब्वियसली जब आप कहीं अपनी वेकेशन प्लान करते हैं तो सबसे जरूरी होता है खाना, बिकॉज हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक वो जो अपना वेकेशन का एक जो खाना होता है वो हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी आर इन द डेली लाइफ, जो हम आते हैं घर पे बनता है खाते हैं। बट जब हम वेकेशन जाते हैं तो स्पेशली हम नई चीजें ट्राई करते हैं। सो यास आइलैंड पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 7 होटल हैं, तो हर होटल के अंदर एक अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट हैं। सो अगर आपको इंडियन खाना है तो आपको इंडियन के भी ऑप्शन है, बिकॉज इन रोटाना देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड रंगोली, जो एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है जहाँ बहुत ही टेस्टी इंडियन फूड मिलता है। अगर आपको इटालियन खाना है तो फिलिनी रेस्टोरेंट है रेडिसन ब्लू में, जो आबू धाबी के अंदर बेस्ट इटालियन फूड में आता है। प्लस अगर आपको बेल्जियम कैफे बार में जाना, अगर आप किसी बार में जाना है, बेल्जियम कैफे बार है रेडिसन ब्लू में, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद और भी काफी सारी ऑप्शन हैं जो आपको अलग अलग रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जैसे एसीमेट्री है। अगर आपको मैक्सिकन खाना है तो अमेरिगोज है पार्क इन में। सो आपके पास ऑलमोस्ट 20-30 ऑप्शन हैं यास आइलैंड पे अलग अलग तरह का फूड ट्राई करने के लिए। तो चौथा ऑप्शन जो था, चौथा जो मेरा आपको यास आइलैंड पे बुलाने का जो ऑप्शन है, फोर्थ, वो है फूड। सो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा और इसके रेस्टोरेंट जो हैं आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, रेस्टोरेंट इन यास आइलैंड, एंड यू विल गेट द फुल डिटेल्स and they are worth it. If you are come here and have the food in any of the outlets, you will love it. और पांचवा पॉइंट बताने से पहले प्लीज, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन टन 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 दबा दीजिए। तो पांचवे पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट है, अगर आप सुबह उठते हैं, सो यू नो यू वेक अप टू अ पीसेंट मॉर्निंग। सो आप उठें, अपनी विंडो खोलें, एंड यू विल सी ऑल अराउंड फ्रॉम योर विंडो। काफी लोगों के घर के पास समुंदर होता है, बट काफी लोगों के पास नहीं भी होता है। क्योंकि बिल्डिंग्स होती हैं और काफी हौच पौच आजकल सिटीज में हो गया है, तो अगर आप सुबह उठें और आप देखें एक चिड़ियों का जो चिलचिलाना जो हमारे आजकल के लाइफ टाइम में बिल्कुल गुम हो चुका है, तो वो आपको यास आइलैंड पे मिलेगा। आप किसी सिटी के होटल में या किसी और होटल में जाएंगे, ऑब्वियसली आपको लग्जरी मिलेगी, बट जो पीस ऑफ माइंड है वो आपको यास आइलैंड पे जरूर मिलेगा। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको अगली अपना जो क्लिप है मैं उसमें दिखाता हूँ कि यास आइलैंड की मॉर्निंग कैसी होती है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दैट यास आइलैंड मॉर्निंग्स आर बेस्ट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यास आइलैंड पे मॉर्निंग। अगर आप हॉलीडे के लिए आते हैं तो डेफिनेटली आप एक ऐसी जगह प्रेफर करेंगे, व्हेन यू वेक अप एंड यू विल फाइंड पीसफुल मॉर्निंग। तो मैं अगर आप थोड़ी देर शांत होता हूँ तो आप सुन सकते हैं जो पीछे जो बर्ड्स हैं उनके चहकने की आवाज़ें।
So just see, you just wake up, you have, you know, sea view, this awesome morning, there's so much, you know, greenery all around you. So this is one of the last reason that I want to give you, that yes, see the view, you will understand, you know, why the Yas Island is a perfect place for your next vacation. If you go there, you will find Ferrari World, Warner's Brother, Yas Water World. Here is a Marina Circuit where the Formula One race is happening every year. And just see this lovely morning. देखा आपने, तो ये है यास आइलैंड की मॉर्निंग। तो मैंने आपको 5 रीजन दिए हैं यास आइलैंड पे आने के लिए, और व्हाई यू नीड टू प्लान योर वेकेशन ऑन यास आइलैंड। बिकॉज ये यास आइलैंड के 5 पॉइंट मुझे इसलिए हैं क्योंकि मैं यास आइलैंड पे काम करता हूँ। आई एम द पार्ट ऑफ दिस यास आइलैंड फ्रॉम लास्ट 2 years। सो मेरे को ये जगह मेरी बहुत फेवरेट है, बिकॉज यहाँ पे काफी शांति है, पीस ऑफ माइंड है। जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो एक शोर शराबा, जो ट्रैफिक, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन जो है, उससे बिल्कुल अलग है यास आइलैंड। सो प्लीज अगर आप अपनी वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो यास आइलैंड पे जरूर आए। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एशियन कंट्री में हैं, जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, और यू आर इन फिलीपींस, सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू यास आइलैंड, इट इज नॉट अ वेरी costly your vacation. It's budgeted, because जितने भी यास आइलैंड पे होटल हैं, दे आर नॉट वेरी हाई प्राइस, दे आर बजटेड, दे आर फैमिली ओरिएंटेड होटल्स। सो या फैमिली के साथ वेकेशन प्लान कर सकते हैं। और यूएई की फ्लाइट की टिकट्स भी इतनी हाई नहीं होती हैं एज कंपेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज। इवन द वीजाज आर वेरी हेजल फ्री। if you are contact with any travel agent, they will just make for you। एंड यास आइलैंड का एक और पॉइंट है, तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, तो आई विल मेक अ 6 पॉइंट। सो यास आइलैंड पे और भी आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको होटल्स के बारे में बता दिया, फूड के बारे में बता दिया, बट आबू धाबी का जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो हैं यहाँ के थीम पार्क, फरारी वर्ल्ड, वार्नर्स ब्रदर और यास वाटर वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड मेरी लास्ट वीडियो में, मैं अपनी पिछली वीडियोस में जा चुका हूं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जाके देखिए कि फरारी वर्ल्ड क्या है। वार्नर्स ब्रदर एक थीम पार्क है डिज्नी का, उसका भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं जल्दी उसकी वीडियो बनाऊंगा। यास वाटर वर्ल्ड जो है वो एक वाटर वर्ल्ड है जहां पे फैमिलीज आती हैं, एंड इट्स वेरी नाइस। So just see on the Google, and I will make one video and one blog over there soon. So if you are coming to Abu Dhabi on Yas Island, you don't have to go anywhere else. You just spend your vacation on this island, and you will love this. So इसी के साथ ये मेरी छोटी सी जो एक ब्लॉग था यास आइलैंड का यहाँ पे खत्म होता है। और अगर अभी तक भी अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जो मेरी पिछली वीडियोस हैं अबू धाबी को, जो मैंने अलग अलग लोकेशन पे जाके आया हूँ, आप उसको सर्च करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड देन प्लीज उनको भी जाके देखें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज गिव योर सजेशन। सो विद दिस, टुडेज वीडियो इज ओवर हियर।